नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग का पहला वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने बात की थी बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं लेके आया हूं कुछ टफ क्वेश्चन। ये टफ क्यों है? क्योंकि इसके बीच में अंडर रूट आता है और अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू लिखी रहती है, तो फैक्टराइजेशन करने में स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती होगी। केवल ये इसलिए है कि आप डर रहे हो और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। जो मिड टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वही इसमें भी यूज होना है, डरना नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो लास्ट वाला होता है जो ये है और इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई। इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है उसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है 12, मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को बनाना है कैसा? 5√3 जैसा। 12 को बनाना है 5√3 जैसा। अब 12 को 5√3 जैसा कैसे बनाएंगे? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप जरूर देखिएगा वहां से, तो आइडिया कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको 12, ये देखिए 1 इंटू 12 हो जाएगा ना। अब 12 को ऐसा बनाना है कि 5√3 आ जाए, तो क्या करना होगा? हमें करना होगा 12 का फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करते हैं 12 का फैक्टराइजेशन। क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको प्राइम पार्ट्स में तोड़ देना, इतना छोटा छोटा तोड़ देना कि और छोटा तोड़ा ही ना जा सके। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 हो गया, ये आ गया। अब आप कहोगे कि यहां तो √3 आ रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? √5√3 के बराबर कैसे बना देंगे? तो परेशान नहीं होना है, इसको ध्यान रखिएगा कि 3 को लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको लिख दीजिए √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 को √3 और √3 कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए √3 का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब √3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 की पावर 1/2। मैं पहले की वीडियोस में ये बता चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होइए, 3 की पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। अगर आपका करते हैं इसका आप स्क्वायर, क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस साइड इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दिया तो क्या होता है? ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब पावर 1/2 है और बाहर पावर लगी रहती है, मतलब ब्रैकेट के अंदर, जैसे a की पावर m की पावर n, इस रूप में आपने पढ़ा होगा। जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n, ये हो जाता है ना। तो बस वही तो यहां हो रहा है। 3 की पावर, इसको यहां लिख दीजिए, 3 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया तो आ गया 3। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर देता हूं। वीडियो पॉज कर दीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं आगे। तो 3 को √3 इंटू √3 लिख लिया गया। अब बनाना है हमें 5 लाना है। 5 कैसे आएगा? तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेरी गुड, बस ये तो हमें चाहिए था। 2 इंटू 2 हो गया 4, और फिर क्या है? √3 इंटू √3, ठीक है। अब क्या करना है? इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4√3 इंटू √3। अब क्या होता है? जो हम यहां से बनाते हैं उसको प्लस या माइनस में, किसमें? प्लस या माइनस में अरेंज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको और इसको अगर आप प्लस कराएंगे तो क्या आएगा? देखिए 4√3 प्लस √3। अब आप कहोगे कि इसको कैसे प्लस किया जाएगा भाई? तो ऐसे प्लस किया जाएगा। देखिए √3 को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहां से 4 बचा ना, और यहां से क्या बचा? ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो बचा कुछ नहीं। अरे भाई जिसमें कुछ नहीं दिखता है उसमें 1 दिखता है। जहां कोई नहीं होता है वहां भगवान होता है, ठीक है। आजकल तो सीसीटीवी होता है ना। अगर आप कहीं कुछ कर रहे हो गलत काम तो देख लेना अगल बगल सीसीटीवी तो नहीं लगा है। तो वैसे ही जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पे क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है। इतना ध्यान रखिए, +1, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जहां भी आप कॉमन ले रहे हैं, अगर वो पूरा पूरा कॉमन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहां कुछ बचा नहीं, वहां बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो देखिए 4 + 1 5 आ गया ना, तो ऐसे लिख दीजिए इसको √3 5, ये इंटू में है ना, इसको आगे लिख लीजिए या पीछे लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 5√3 आ गया ना, समझ में आ गया। अब चलिए इसका एप्लीकेशन यहां कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिए यहां पे डिवाइड कर देते हैं इतना ऐसे। अब यहां ये क्वेश्चन कर लेंगे अपना x² + 5√3 + 12, ठीक है। x² लिखा यहां पे प्लस, एक चीज मैंने यहां नहीं की है, वो आप जरूर कीजिएगा, आप इसका कुछ नाम जरूर दीजिएगा, px जैसे दे देता हूं, यहाँ स्पेस नहीं है, बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है, कोशिश करूंगा, लॉकडाउन खत्म हो गया है अब सोचूंगा कि थोड़ा सा बड़ा बोर्ड बनवा लूं जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो और स्पेस मिले। मैथ में क्या होता है ना, जगह ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप जब मैथ लगाते होगे तो आपके रजिस्टर बहुत तेज़ी से भरते होंगे, तो ऐसे ही मुझे भी बड़ी बोर्ड की नीड है, कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी बनवा लूँगा। तो ये हो गया ना, यहाँ पे x नहीं लिखा है मैंने, x लिख देता हूँ, ठीक है, और तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, इन दोनों का आप जानते हो, इसका मल्टीप्लाई करा लिया था, तो आया था हमारे पास 12, इसका और इसका, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो हमने करा लिया 12 आ गया था, और उसका हमने 12 को ऐसे सेट कराया है कि हमारे पास क्या आ जाए 5√3। तो 5√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5√3 की जगह हम लिख सकते हैं ये, दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूं, ये लिख सकते हैं 5√3 की तरह, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आ रहा है ना 5√3, तो क्या करेंगे, इसकी जगह यही लिख देंगे। तो 5√3 की जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4√3 + √3 x + 12। कैसे आया वो मैंने यहां आपको बता रखा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। x² हो गया, ठीक है, प्लस क्या कर दिया, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4√3 x + √3 + 12, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं, जब आप क्वेश्चन करें तो अपने आंख कान दोनों खोल के रखें। देखिए यहां पे नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है, यहां पे x मिसिंग है, देखिए यहां पे x मिसिंग है, बिना x के नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी सिली मिस्टेक्स आपका पूरी मेहनत जीरो कर सकती हैं, तो इस तरह की सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब करिए तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो x आ गया, और क्या आ गया, यहां बचा x कॉमन ले लिया, दोनों में x था और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहां से x कॉमन ले लिया, और यहां 4√3 आ गया, x कॉमन हो गया था तो x चला गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब देखिए 12 को हमने क्या लिख रखा है, 12 है ना, यहाँ पे 12 में √3 है ना, कितनी बार है, 2 बार है ना √3, एक बार हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो एक बार हम क्या ले लेंगे, प्लस का √3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस, अब क्या हो गया, एक √3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 2 2 जा 4 और √3, तो क्या हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेम है ना, ये देखिए ये एक जैसा लग रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो इसको जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो x + 4√3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + √3, 3 को सही से लिख देता हूं, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं लगाता हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारे पास लिख लिया है हमने ये क्वेश्चन, और कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काम वही होना है जो पहले क्वेश्चन में हुआ था, वही काम यहाँ पे भी होना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है, ये 30 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जहां कोई नहीं होता है वहां क्या होता है, भगवान होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां कोई नंबर नहीं है वहां पे हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो यहाँ 1 लिख लिया हमने, 30 × 1 क्या हो जाएगा
30 आ जाएगा। 30 को कर लीजिए फैक्टराइज। 30 को आप जैसे ही फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहां क्या है, अंडर रूट 3 है ना, देखिए, और यहां पे 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो क्या आ जाएगा देखिए 5 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अब इन नंबर से हमें क्या बनाना है 3 रूट 3। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, यहां 5 है यहां 2 है, माइनस हो जाए तो 3 आ जाएगा, और दोनों के साथ रूट 3 को भेज दीजिए, हो गया 5 रूट 3। इस रूट 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 रूट 3, और इंटू 2 इंटू रूट 3। देखिए मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 ही आ रहा है, 5 2 जा 10 और 3 इंटू 3 तो 30 हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करोगे 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 रूट 3। नहीं समझ में आया? चलिए इसको और कर देते हैं आपके लिए। तो अंडर रूट 3 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 5 माइनस 2 बचा। 5 माइनस 2 क्या होता है 3 होता है, और ये रूट 3 लगा हुआ है, आ गया, परेशान नहीं होने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहां पे मैंने एक्स नहीं लिखा है वो लिख देता हूं 3 रूट 3। अब 3 रूट 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो यही लिखिए ना सीधे, स्टेप क्यों बढ़ाने हैं। ब्रैकेट में 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 एक्स प्लस 30। अब क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई कराना है अंदर, तो करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3, फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 30। अब देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, मैंने यहां प्लस लगा दिया है। इस तरह की इसलिए मिस्टेक्स क्या करती हैं, पूरा क्वेश्चन ले जाती हैं। अगर आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया और एक प्लस की जगह माइनस लगा दिया, पूरा क्वेश्चन आपका चौपट, खत्म, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेना है, जो मैक्सिमम कॉमन बन सके वो कॉमन ले लीजिए, और क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 रूट 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन लिया जाएगा, देखिए यहाँ एक्स के अलावा और कुछ कॉमन था नहीं भाई, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस तुरंत कॉमन लिख दीजिए, यहाँ पे कि माइनस कॉमन है। और क्या कॉमन है, 2, देखिए 2 है ना, 30 पे भी 2 होगा, देखिए 30 का ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो 2 है ना, 2 हो गया, अंडर रूट 3 भी है, अंडर रूट 3 भी है, तो क्या कॉमन हो गया 2 रूट 3 कॉमन हो गया। तो बचा क्या x माइनस, अब 2 और रूट 3 को हटा दीजिए, तो क्या बचा 5 रूट 3 प्लस का, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों से कॉमन हो गए थे, तो क्या बचा था प्लस बचा था, ये दोनों प्लस के आ गए। यहां से इन दोनों से केवल 2 रूट 3 ही कॉमन था, वो हमने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, हाँ, तो इनको कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 2 रूट 3 आ गया। बस यही तो हमारा है सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ये दोनों क्वेश्चन आपके आ गए थे, जो मैंने आज क्वेश्चन लिखे थे दोनों बोर्ड पे, वो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। अब आप क्या करना है, आपको करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स नीड अ प्रैक्टिस। और क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है विद योर फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।